राजस्थान क्रिकेट संघ में चुनावी बिगुल बजने वाला है। क्रिकेट की राजनीति में यह चुनाव बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। फिलहाल वैभव गहलोत की अध्यक्षता में चुनी गई कार्यकारिणी सत्ता में है। आरसीए की मौजूदा कार्यकारिणी का कार्यकाल 4 अक्टूबर को पूरा होने जा रहा है। माना जा रहा है कि चुनाव में दोबारा वैभव गहलोत उतर सकते हैं और अध्यक्ष के तौर पर वैभव गहलोत की दावेदारी होना तय मानी जा रही है। लेकिन कार्यकारिणी के कुछ सदस्यों में चुनाव लड़ने पर नियमों की अड़चनों की वजह से असमंजस की स्थिति बनी है, जबकि आरसीए की मौजूदा कार्यकारिणी को उम्मीद है कि क्रिकेट में हुए विकास के कामकाज की बदौलत फिर से जिला संघ उन पर भरोसा जताएंगे। आने वाले समय में भी हम चाहेंगे कि हमारे प्रदेश के निरंतर जारी रहता है और जो विभिन्न ट्रायल्स होते हैं वो उसी का बेस मानते हुए रहते हैं कि हम किस तरीके से ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ियों को खोज सकें और उनको मेन स्ट्रीम में ला सकें। यही हम सबकी सोच रहती है आरसीए के अंदर, और जो विभिन्न ट्रायल्स होते हैं जिलों के अंदर वो उसी का एक स्टेप फॉरवर्ड है। 8-9 प्लेयर अभी आईपीएल में खेल रहे हैं। इंडिया 2 प्लेयर अभी इंडिया करंट खेल रहे हैं। इसके अलावा भी खलील और ये भी इंडिया अभी करीब करीब उस लाइन में ही है। साथ ही हमने आपने जैसा कि आपको विदित है 3 जगह हमने इंटरनेशनल ग्राउंड के लिए ज़मीन ली और 2 जगह तीनों जगह हमारा काम शुरू हो गया। बरकतुल्लाह स्टेडियम पर तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट से जो घोषणा की थी 20 करोड़ रुपए की, उससे उसका पूरा काम पूर्ण हो चुका है और हम जल्दी ही वहाँ पर एक लीजेंड क्रिकेट जो होने वाला है उसके मैच वहाँ पर कराने की कोशिश कर रहे हैं 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक। वो 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म मतलब टोटल वो 6 साल अगर रह लेते हैं तो उनको 3 साल का एक कूलिंग पीरियड रखना पड़ेगा। उसके पहले वो तीसरा टर्म नहीं ले सकते और टोटल टेन्योर भी जो है वो संविधान के अंदर लोढ़ा कमेटी के जो 2016 के रिकमेंडेशन थे उसके हिसाब से 9 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आइए जो अभी सुप्रीम कोर्ट में लगाइए, क्योंकि वो रूल कहता है कि अगर आप बीसीसीआई में किसी पद पे हो या स्टेट में किसी पद पे हो तो जो अभी अधिकारी जो अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली और जो सचिव हैं जय शाह, वो दोनों ही 3 साल का तो उनका टेन्योर बीसीसीआई में हो गया और इससे पहले वो स्टेट के अंदर पदाधिकारी के थे। और अब बात बीकानेर की, जहां मंत्री गोविंद राम मेघवाल और एक युवक के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल ऑडियो में युवक जालोर मामले में मंत्री जी के चुप्पी पर सवाल उठा रहा है। फिर क्या, मंत्री जी ने युवक की फोन पर ही क्लास लगा दी। अब सोशल मीडिया पर यह ऑडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। हाँ जी, हेलो। हाँ, खाना लगवा दो। हाँ साहब नमस्कार। हाँ बोलो। नमस्कार। मैं भंवरलाल जयपाल राजेश्वर भाटिया नाराज करूँ साहब। हाँ बोलो। तो वो जालोर वालों कांड हुआ वीर वास्ते आप कुछ बोलो ही को नहीं थे ज्ञान मने ना दो, ज्ञान थे सीखो पहला। आप सिखा दो तो। हाँ तो सिखाओ नहीं थे जी बोल रहे हो नहीं, मैंने दुख हो है कि थे जीवता होता नहीं तो गोविंद राम निर्दलीय में चुनाव जीतो। और अब समझ में आ गया नहीं? ना तो आने तो जीतोड़ा नहीं जीतोड़ा तो जनता की मेहरबानी है, पर थे जो ज्ञान दो नहीं। मैं तो 20-20 मुकदमा लड़े हूं, मैंने क्या ज्ञान दो थे 20-20 मुकदमे था यार। जेल में पूछो भाई गोविंद राम जीव तो एक मर गयो, चल आप बताओ बीकानेर उठा पड़ी को नहीं कि गोविंद राम ने कितनी लाठियां पड़ी, कितने बार जेल गयो। मैं साहब में लाठियां खावन में तैयार हाथ हर सागे हाथ तो कहीं सागे यार कहीं नहीं है शर्म को नहीं आता है बात कहता। मैंने सुबह 8 बजे बयान दिया है, पता है आपको। आप बात क्यों नहीं गलत क्यों थे? कहीं गलत करे, फोन बंद कर दे, बात करे बकवास करे फालतू। अरे फोन बंद कर दे, मैंने ज्ञान मत दे तू। नहीं मैंने आप बता राजेश्वर का ही हाल है और गोविंद राम है लट खा लड़े लड़ रहे अरबी उठे बहस कर रहे हो, मर जाओ डूबर जीवता हो तो। सही बात कही है, डूबर मर जाओ थे मतलब जिको लड़ाई लड़ रहे अभी और बात होते हैं तो बस और बस मेतिर कट रहे। तो बीकानेर से खबर है, मंत्री और युवक का ऑडियो वायरल हुआ है। इसमें अपडेट आपको दे दें, मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने बताया ये साजिश है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इशारों पर युवक ने साजिश रची, एक एमपी के पुत्र की साजिश है। मैंने अपनत्व के चलते युवक से बात की थी, युवक ने साजिश के तहत बदतमीजी की। युवक और मंत्री का ऑडियो वायरल हुआ है। जालोर मामले पर मंत्री से युवक ने सवाल पूछा था। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी
मनीष हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, वायरल ऑडियो को लेकर क्या अपडेट? ये बताना चाहूंगा, जालोर के जो एक दलित बच्चे की जो मौत का मामला है उस पर राजनीति भी अब काफी गर्मा चुकी है। वहीं पर मंत्री गोविंद राम मेघवाल जो कि आपदा राज्य मंत्री हैं, उनका एक ऑडियो जो है वो वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में एक युवक को वो धमकाते हुए भी दिखाई देते हैं। दरअसल युवक ने फोन किया था मंत्री को और उसने पूछ लिया मंत्री से कि आपकी चुप्पी जालोर वाले मसले पर क्यों है। तो इसी बात को लेकर के मंत्री भड़क गए और मंत्री ने उसको ही उल्टा डांटते हुए डटकते हुए फोन रखने की सलाह दे दी और साथ ही कहा कि तुम्हें क्या पता है कि मैं किस तरह से मंत्री बना हूं, आखिर में मैंने लाठियां खाई है, ज्यादा ज्ञान मुझे मत दो। इस तरह की बातें बोल करके और यहाँ पर कुछ जगह अश्लील भाषा का भी प्रयोग हुआ है, तो जिनको लेकर के मंत्री ने पहले युवक को डपट दिया। और सबसे बड़ी बात कि जब मंत्री से इस युवक की बातचीत हुई उसके बाद में जो पुलिस है उसने इस युवक को 151 में यानी शांति भंग में अरेस्ट कर लिया, जिसको 15 अगस्त को एक दिन जेल में उसमें रखने के बाद में थाने में इसको रिहा कर दिया गया। फिलहाल जब मंत्री से हमने बात की, न्यूज 18 राजस्थान ने बात की मंत्री जी से, तो उनका कहना था कि ये सारी की सारी साजिश है और बीजेपी के जो सांसद हैं बीकानेर से, उनके बेटे की ओर से ये साजिश रची गई है और युवक ने उनको फोन किया था और उनको जबरदस्ती बरगलाया जा रहा था कि वो कुछ ना कुछ बोलें। क्योंकि जिस तरह से मंत्री ने जो बात की है वो आप देख सकते हैं, पूरी तरह से सुन सकते हैं हमारे दर्शक कि किस तरह से यहाँ पर मंत्री जो है युवक को झल्लाते हुए फटकारते हैं और फोन बंद रखने की हिदायत भी दे देते हैं। लेकिन इस मंत्री पर वहीं पर युवा जो मंत्री हैं यहाँ पर उन्होंने इस मामले पर राजनीति करने का आरोप लगाया है, साजिश रचने का आरोप लगाया है और सीधा सा आरोप लगाया उन्होंने सांसद। ठीक है मनीष, अब एक सेकंड में मैं आपको रोक रहा हूं। इस वक्त सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ मंत्री गोविंद राम मेघवाल हैं। सौरभ, बात कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए मंत्री जी इस वक्त साथ में ही है मेरे, और चूंकि सर जालोर वाला मामला जिस प्रकार से सियासत जो है वो चल रही है और इस बीच आपका ये ऑडियो जो है वो वायरल हुआ है, किस प्रकार क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इसमें कई तरह की बातचीत जो है वो सामने आ रही है। देखिए 13 तारीख को मैं सुबह 12 बजे पहुंचता हूं 29 DODD जो मेरे क्षेत्र का एक चक है, वहां मैं किसानों से बात करता हूं, तहसीलदार जी को भी साथ लेता हूं। लंपी रोग चल रहा है, उसको लेके हमारे यहाँ भयंकर जो है गायें जो है बीमार हो रही थी, उस संबंध में मैं चिंतित था। तो मैंने 13 तारीख को सुबह 12 बजे वहाँ किसानों में एक ढाणी में बैठ के बातचीत की, कलेक्टर साहब को भी फ़ोन किया और वहाँ से मैं 1-1:30-2 बजे 2 AD आडूरी का एक गांव है, अंबेडकर मूर्ति का वहाँ मैंने अनावरण किया और मैंने वहाँ सभा की, जिसके अंदर भी मैंने जालोर की घटना का जिक्र किया। भाई आज भी 70 साल बाद अगर जातीय आधार पर कहीं भी घटना होती है तो बहुत दुखद है। वो दूसरी बात है कि बहुत सारी बातें जांच में आती है, लेकिन जाति के नाम पे अगर घटना होती है या मारपीट होती है, हत्या होती है, तो वो हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है। उसके बाद मैं वहाँ से रवाना हो जाता हूँ और रात को 9:30-10 बजे मैं गंगानगर पहुँचता हूँ, क्योंकि मुझे 15 तारीख को झंडारोहण करना होता है। तो रात्रि को एक मिस कॉल आकर के आता है, तो मेरी आदत है, मैंने सोचा लंपी का रोग चल रहा है, अपने क्षेत्र से कोई फ़ोन आ रहा है, मैंने इसको रिटर्न फ़ोन किया और मैं इस लड़के को जानता भी नहीं, क्योंकि मैं बीकानेर जिले में पिछले 25-30 साल से सक्रिय हूँ। मैंने दलित आंदोलन भी किए हैं, किसानों के आंदोलन भी किए हैं, हर तरह की समस्याओं को लेकर मैंने बड़े बड़े आंदोलन किए, लेकिन मैं बखान नहीं करता। एक लड़का राजा सर से फ़ोन करता है, लड़का है या उम्रदराज है, कि आप जालोर के बारे में बोल क्यों नहीं रहे हो। मेरे को बड़ा हर्ट हुआ, एक तो मैं दिन भर से थका हुआ था, मैं खाना मंगवाता हूँ, वो भी ऑडियो में बात आती है। तो मैंने उसको ये कहा कि मेरे पे 20-20 मुकदमे हुए, लाठीचार्ज हुए, जेलों में रहे, आपने कभी फ़ोन नहीं किया। तो कि हम तो साथ थे। तो प्रथम बात तो ये है कि अगर ये साथ होता तो ये ऑडियो वायरल नहीं करता। दूसरी बात ये एक बीजेपी का कार्यकर्ता है और अर्जुन राम और उसके लड़के की सह पर ये मतलब साजिश के तहत ये फोन करता है। दूसरी बात मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोगों ने ये भी डाला कि चारों मंत्रियों को श्रद्धांजलि दे दो, ये दे दो, वो दो। आजकल ये व्हाट्सएप जो है झूठों की यूनिवर्सिटी होगी। नहीं, आप कह रहे हैं कि ये साजिश है।
आपको कैसे पता चला कि ये केंद्रीय मंत्री के जो है वो साजिश की गई है? मुझे मीडिया वालों ने बताया है, क्योंकि मैं तो साधारण में उसको बात कह गया अपना, तो मैं जो मुझे कहनी थी मेरे दिमाग में कि यार आपने कभी फोन नहीं किया, आज क्यों किया है? जालोर की कैसे चिंता हो गई? अब जालोर में हमें क्या स्टेटमेंट देना है, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे जालोर आना था, मुझे निर्देश थे पार्टी के, लेकिन मैं सारी बात उसको क्यों बताऊं? मैं एक जिम्मेवार पद पे हूं। आप मीडिया में अर्थ का अनर्थ हमारा हो जाता है कई बार, तो मैंने उसको ये कहते हुए कहा फोन बंद कर दीजिए। फिर उसने अनाप शनाप बकवास की, तो जो है उसके खिलाफ पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, उसको 151 में बंद किया। पुलिस ने कैसे करी? आपने शिकायत की होगी उसके बाद पुलिस ने, क्योंकि देखिए मेरे कार्यकर्ताओं ने फोन किया कि भाई इस तरह से मंत्री जी को कोई डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उसको ला करके फिर इन्हीं का ही फोन आया कि हमें छुड़वा दो साहब, हमारी गलती होगी। लेकिन ये सारा षड्यंत्र पीछे रवि कर रहा था, क्योंकि रवि जो है ना वो मैच्योर नहीं है। और आज मैं घोषणा कर रहा हूँ, रवि अर्जुन राम का बेटा है, जिला परिषद में मेरी पत्नी के सामने जिला परिषद का वो चुनाव आ रहा है, और मैं आज घोषणा कर रहा हूँ कि अर्जुन राम जी आपकी मुफ्त में ताबे लग गई, वो चाहे किसी की गलती रही हो, गलती की वजह से आप आ गए हो, और आपका जो बेटा जिस तरह के कुकर्म कर रहा है और ये झूठे षड्यंत्र कर रहा है, आने वाले समय में आपकी जमानत नहीं बचेगी पार्लियामेंट के अंदर। आज आप भोले सियाने लड़कों को ऑडियो वायरल करा के उनको बुला के घर पे फोटो चढ़ाते हो, फोटो भी पड़े हैं, और बाद में उसने मीडिया को इसी ने भेजा है, क्योंकि इस लड़के को ना तो वायरल करना आता। चलिए ठीक है, और मैं तो ये सौरभ, तो आरोप प्रत्यारोप है, इसका दौर आगे भी चलेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। मनीष, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।